क्लास रिकॉर्डिंग। ठीक है जी, देखिए अब हम लोग जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ कुछ प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रीवियस, आज डेट हो गया 26 ना, 26/05/021 है ना। प्रीवियस क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब तुम लोग सब बनाओगे, देखना हम तुम ही लोग से बनवाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। देखो लाइन से दे दिया है, सीबीएसई क्वेश्चन का भरमार आरडी शर्मा ने, है ना। ये सब तो बना सकते हो, और कुछ और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो सीबीएसई ये 2014 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। 2014 में देखो क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ, ये हम एक टाइप का बता देते हैं, तुम लोग बना सकते हो घर पे। द सम ऑफ द फर्स्ट nth term, nth term of an AP इज, दिया हुआ है क्वेश्चन, ये कितना जी 3n² प्लस 6n। तो बोल रहा है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस एपी, फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस एपी। देखो यही क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा एन वाला बताया था ना क्वेश्चन, याद करो। तो ये जो ये क्या दे दिया है हमको, क्या दिया है, जो ये दिया है ये है क्या, एसएन है। फर्स्ट nth टर्म सम ऑफ, तो ये क्या दे दिया हमको गिवन जी, एसएन दे दिया, ठीक ना। तो एसएन का हमको दे दिया 3n² प्लस 6n। ये जो ए को दे दिया ना, ये बहुत बड़ा चीज हमको दे दिया। और हम लोग है ना अपने मन से n बराबर 1, n बराबर 2 पुट कर करके वैल्यू निकाल। चलो जी, पहले n बराबर 1 पुट करो। व्हेन n बराबर 1, व्हेन n बराबर 1, तो जो s1 होगा वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए है क्या, हाँ 6a है ना, कहा है, हाँ 6n है, सॉरी ए नहीं है, n है 6n, हाँ 6 इंटू 1, जहां जहां n था वहां पर 1 बैठा दिए। तो s1 बराबर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 6, यानी s1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 कम 3 प्लस 6 कितना हो गया, 9 ना, 9 हो गया, 3 कम 3 प्लस 6 9। अच्छा हम लोगों को चलो ये S1 हो गया ना, तो देखो हम बताए थे कल, याद करो S1 जो है वो किसके बराबर हो जाता है, A1 के, A के, या आगे S1 लिखो या तुम A लिखो, ये दोनों क्या है, 1 हो गया, A1 चाहे एक ही बात है। इसका A का वैल्यू मैंने हम लोग को आ गया, A का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब n बराबर 2 पुट करो, वेन n बराबर 2, देखो 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, S2 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 होगा। तो S2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुने पहले स्क्वायर का करेंगे काम ना, 2 2 जा 4 प्लस 6 2 जा 12। तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 प्लस 12, यानी कितना हो गया जी S2 का वैल्यू, S2 का वैल्यू आ गया मेरा 12 12 कितना हो जाएगा 24, है ना। चलो देखो ये, अच्छा S2 जो होगा कैसे बना होगा, जो S2 होगा वो कैसे बना होगा ना, A1 प्लस A2 से बना होगा ना जी, सम ऑफ टू टर्म्स। तो देखो S2 तो मेरा आ चुका है कितना 24, A1 भी निकाल चुके थे यहाँ पर 9 प्लस A2, यानी A2 का वैल्यू कितना आ गया, 24 में से 9 घटेगा तो 15 होगा ना, 15। अच्छा अब जब A1 A2 आ गया, जब A1 A2 आ गया तो D नहीं निकाल सकते हो, D का वैल्यू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, ठीक है सबको पता है। A2 कितना है 15, A1 कितना है देखो ये 9, तो कितना आ गया D का वैल्यू 6 आ गया, ना 6।
तो अब क्या करेंगे देखो, अब पूछा है कि फाइंड द nth टर्म, बताओ जी क्या निकालना है, एन निकालना है, वेरी गुड, एन निकालना है, एन बराबर वाट है, एन का चलो फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, होता है ना। देखो ए एन, ए की जगह कौन बैठेगा, ये ना ए वन चाहे ए, एक ही बात है, 9 प्लस एन माइनस वन, यानी कि एन माइनस वन, क्योंकि हमको एन का वैल्यू कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए वो एन का एन ही रहेगा। और डी कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है ना, बहुत अच्छा। यहाँ से एन बराबर क्या हो जाएगा, 9 प्लस पारा पारी मल्टीप्लाई करेंगे ना बारी बारी से, तो 6n माइनस 6, तो ए एन बराबर 9, 9 में से रुको, 9 में से 6 घटा दो, कितना बच गया, 3 प्लस 6n, तो यही तुम्हारा आंसर आ गया, 3 प्लस 6n, एन का वैल्यू आ गया आंसर, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, सबको समझ में आया ना। एकदम देखो एनसीईआरटी बेस नहीं क्वेश्चन देता है सर, एनसीईआरटी बेस नहीं रहता है, एनसीईआरटी बना लो सब करीब करीब हो जाएगा, है ना, सबको दिख रहा है ना अच्छा से, आया समझ में सबको, चलो। ठीक है ना, यार क्वेश्चन समझ में सबको, ऐसा टाइप रहेगा तो बना लोगे ना, एसएन का दिया रहेगा तो आप कुछ भी दिया रहेगा सब सब निकाल सकते हो, तो दे दिया ना, ए निकालो, डी निकालो, एन निकालो, कुछ भी निकाल सकते हो इसकी मदद से, जो एसएन दे दिया है। हो गया, चलो जी, एक और क्वेश्चन तुम लोग को बताते हैं, पिछला में आया हुआ है।
हाँ जी देखो, ये तो था, ये पेज 2 है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन तुम लोग को बताते हैं, जो पिछले बार ही आया हुआ कोई क्वेश्चन, 2000, देखो ये तुम लोग बनाओ क्वेश्चन को। इफ, ये 2005 में पूछा है सीबीएसई। इफ दी nth term, if the nth term of an AP is 2n plus 1, है ना, 2n plus 1, तो find the sum of n terms, n terms of an AP, of the AP। यही क्वेश्चन है भाई। चलो इसको बनाओ, कैसे बनाओगे बताओ तो। शुरुआत कहाँ से करोगे, कोई हमको बताएगा शुरुआत कहाँ से किया जाए। एन दिया है ना, सही है जी, एन दिया है, ये कोई बताएगा हमको। साहिल है, एन दिया है। हाँ, एन दिया है, देखो जी सब कोई, सिद्धार्थ भी कोई, सब कोई, सलोनी, स्नेहा। ए एन जो है कितना दिया है जी, 2n+1 दिया है, 2n+1। तो चलो ये हमको दे दिया था, तो बस इस ये जब दे देगा तो हम लोग अपना काम है मेरा, n=1 n=2, एस एन दे चाहे ए एन दे, ये दे दे तुमको क्वेश्चन में, तुम कुछ भी निकाल सकते हो उससे। तो यहाँ पर व्हेन एन बराबर क्या पुट कर देंगे, 1, तो A1 कितना हो जाएगा 2, जहां जहां एन है वहां वहां पर 1 बैठेगा, ठीक है। तो 2 × 1 + 1, तो कितना हो जाएगा भाई, A1 का वैल्यू 2 × 1 = 2 + 3 हो जाएगा ना। A1 का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब व्हेन n=2 पुट करो, तो A2 हो जाएगा कितना भाई, तो 2 × 2 + 1, यानी कि 4 + 1, यानी कि A2 का वैल्यू कितना आ गया भाई, 5 आ गया, ठीक है ना। दुगुनी एपी में बोलिए दिया है तो हमको चेक करने का जरूरत नहीं है, एपी में बोलिए दिया है तो चेक तो करने का जरूरत नहीं है। अगर बोल देता चेक कीजिए तो एक 3-4 को निकालना पड़ता, 3 तो कम से कम, तब डी बराबर करते, डी बराबर होता तब ना पता चलता कि एपी में है। लेकिन 2 को निकालिए काफी है, डी निकाल लो। डी कैसे निकालोगे, A2 - A1, तो डी का वैल्यू कितना है भाई, A2 कितना है, 5 है, और A1 कितना है, 3 है, तो कहाँ बच गया, डी का वैल्यू कितना आ गया जी, 2 आ गया, है ना। डी का वैल्यू आ गया 2। अब बोला है क्वेश्चन में कि आप क्या निकालिए भाई, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म्स, nth टर्म यानी हमको एसएन पूछा है, एसएन जो है क्वेश्चन में दे दिया कि क्या है बताइए, तो एसएन का फॉर्मूला बैठा दो, हो जाएगा ना। एसएन बराबर क्या होता है, n/2, 2a प्लस, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म में तो वो या दो का फॉर्मूला है इसका एसएन का, तो फर्स्ट लास्ट जोड़ देंगे ब्रैकेट में। अगर ए और डी दे दे तो क्या उसके लिए है ये वाला फॉर्मूला, 2a + n-1 × d, है ना। तो कितना हो जाएगा एन, एन तो एन ही है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है एन, क्या a + n लगा सकते हो, लेकिन एन कहाँ दिया है, लास्ट टर्म दिया नहीं ना है, दिया है कहाँ दिया है, ये तो एन टर्म दिया है, ये जेनेट टर्म, हाँ ठीक बोल रहे हो, लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। तो हटाओ लगा दो, तो तभी करते थे आंसर नहीं आता, यानी कि हमको ये a प्लस क्या हो जाएगा, ए एन, ठीक है, इसे बैठा देते हैं। तो n/2 एक जगह पर क्या बैठेगा, एक जगह पर बैठेगा 3, तब डी बेकार हो जाएगा ना फिर। अच्छा चलो, एन कितना दिया है जी, 2n+1 नहीं दिया है ना, अगर उसी में निकालोगे तो आंसर सेम ही आएगा, n/2, ये कितना हो जाएगा, 3x 4 + 2n, नहीं यहाँ पर 2 कॉमन ले लो ना, देखो दो दोनों में है, कॉमन ले लो, बाहरी ले लो 2 को, 2 को बाहरी लेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर, 2 + n हो जाएगा, है 2 से 2 कट गया, देखो तो n × क्या बच गया, इसको सीधा करके लिख दो थोड़ा, n+2, यानी आंसर क्या आ गया, n² + 2n, नहीं ना आया। अगर तुम डी वाला से भी बनाता ना तभी यही आंसर आता, हमको करके दिखा देते हैं, देखो ऐसे n/2, 2a, 2 × a कितना है भाई 3, n-1, n तो n है, और d कितना निकाले हो, 2 निकाले हो,
उससे भी आंसर सेम आता। देखो करके दिखाते हैं। n/2 ये 3 का 6 हो जाएगा, प्लस 2n-2 हो जाएगा। दिख रहा है सेम आते हुए। 6 में से 2 गया 4, प्लस 2n। यहाँ से n/2 2 को कॉमन, देखो यहाँ भी वही आया ना, 2 + 2n, तो वही चीज आएगा घूम फिर के। ये दो तो काट दो, आ गया ना वही चीज, 2n + n² या n² + 2n। तो देखो यहाँ से भी वही आया। तो इस तरह ये फॉर्मूला लगाओ चाहे वो फॉर्मूला लगाओ, एक ही है दोनों, दोनों से आंसर सेम आएगा। हार्ड है क्वेश्चन, ये बन नहीं जाएगा एग्जाम में आएगा तो। इसको और में लिख लेना है ना, इसको और में है। और कोई एक ही तरीका से बनाओ या ऊपर वाले नीचे वाला। कल हम ग्रुप में सिविक्स का भेजे थे, इकोनॉमिक्स का, देखे हो सब कोई? उसको धीरे धीरे जो है घर में बैठ के 1 घंटा मोबाइल मिल जाएगा तो लिख लो। लिख लोगे तो बस हम यहाँ समझा देंगे, कुछ नहीं है। हमको लगता है सिविक्स आज ही खत्म हो जाएगा तुम लोग का, आधा घंटा का खाली क्लास है बस, ओनली हाफ एन आवर, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है सिविक्स का, चैप्टर फर्स्ट है। हाँ 6 पेज का है, वो सब उसमें लिख दिया है, ओनली 6 पेज का है, हो गया ये। हाँ सिविक्स, उसमें जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग इंडिया में मिलता है, सब जगह को बताएंगे कैसे कैसे होता है। ठीक है, इसको जल्दी हो गया ये क्वेश्चन सबका, आगे बताए ना। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, ये जो क्वेश्चन अभी हम देने जा रहे हैं ये तुम लोग बनाओ, बना सकते हो। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन है इसका थर्ड काज का, कि ये तुम लोग बना के दिखाओ हमको। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, जिसके लिए, फॉर विच ये 8x + 4, 6x - 2 एंड 2x + 7, 2x + 7 आर इन एपी, आर इन एपी, समझ गए? अब क्वेश्चन को समझ गए हो तो हमको बताओ कैसे करोगे। अगर क्वेश्चन के समझ गए हो तो बताओ क्वेश्चन कैसे करोगे, तो समझ में आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, हाँ ठीक बोल रहे हैं, चलिए। चलो जी, कोई तुम लोग बताओ जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो लोग, क्या करोगे? हाँ चलो, तुम भी ठीक है बताए हो, लेकिन देखो याद रखो, पता है क्या, अगर कोई टर्म, लगातार टर्म अगर एपी में है, नोट करके यहाँ पे देखो, नोट करके लिखवा रहे थे, बहुत सा क्वेश्चन जो है ना नोट, मैंने इंपॉर्टेंट बात जब क्वेश्चन बनवाते हैं तो आ जाता है दिमाग में, इसे क्वेश्चन बनवाते देखो, नोट कर लो। इफ इफ कोई 3 गो टर्म है, इफ ए बी सी आर टर्म्स इन एपी, अगर एपी में होंगे, देन तब क्या होता है ना, कि जो बीच वाला है ना इसमें 2 से गुना करके और आजू बाजू को जोड़ दिया जाता है।
ये नियम है, ये तुम्हारा रूल है। अब बोलोगे कैसे, बोलोगे ना कैसे आया है, तो अब प्रूफ में हम यहाँ पे करके दिखाते हैं कैसे आया ये, कि बीच में 2 से गुना करके अगल बगल जोड़ते हैं, क्यों आया है। अच्छा देखो प्रूफ। अच्छा देखो ये एपी में है, तो डी कैसे निकालोगे, जो डी, क्या बी में से घटाओगे, तो बी में से हम घटा दिए, ये डी मेरा निकल गया, डी माने कॉमन डिफरेंस, या डी बोले तो क्या है, कॉमन डिफरेंस है, सी डी लिख देते हैं। कॉमन डिफरेंस बराबर कैसे निकालोगे, बी माइनस ए निकालोगे। अच्छा एक और तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, एक और तो सी डी निकाल सकते हो, सी माइनस बी नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो नहीं। अच्छा देखो ये भी डी हो गया, ये भी डी हो गया, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अगर जब ये दोनों डी हो गया, तो दोनों बराबर करो, राइट राइट बराबर, तो लेफ्ट लेफ्ट भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। यानी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, सी माइनस बी के होगा। माइनस को उधर इधर उठा के ले आओ, उधर माइनस एक उधर बैठा के ले जाओ, यानी कि पहले से बी था, ठीक, ये माइनस बी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस बी, पहले से सी था इधर, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा ना, माइनस उधर प्लस, हो गया ना ए प्लस सी। ये बी भी कितना हो गया, 2b बराबर ए प्लस सी, आया ना रूल वाला, प्रूफ कर दिए कि नहीं। याद करो कि जब भी कोई 3 टर्म लगातार एपी में हो, तो बीच वाला में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके और आजू बाजू को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं बराबर करके। हाँ अच्छा आप तो वैल्यू निकाल के दिखा सकते हो ना, निकाल के एक्स का वैल्यू निकाल के दिखाओ, तुम लोग दिखा दिखाओ, बाद में बात करना, पहले एक्स का वैल्यू निकाल के दिखाओ। यही तरीका है यूज करना है इस क्वेश्चन पे। ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा, 15/2, देख लेते हैं आंसर एक मिनट। अच्छा 15/2, हाँ सही है, 15/2 आएगा, ठीक है, इसका आंसर जो है साहिल बताया 15/2 आएगा, ठीक है। बना उसी फार्मूला पे, अरे क्या है देखो, एबीसी का टर्म है, देखो यहाँ बना देते हैं हम, यहाँ पे देखो सोल्यूशन इसका बना देते हैं, बीच वाला है ना, बी की जगह बैठा है ना, देखो ए है, बी है, या क्या है, सी है, तो बीच वाला में 2 से गुना किए है ना, रूल के अनुसार, बीच वाला आई है, इसमें 2 से गुना करो, 2 × 6x - 2, और आजू बाजू को जोड़ दो, ये वाला और ये वाला को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 8x + 4 प्लस 2x + 7, तो 6×2 = 12x - 4, 8×2 कितना हो जाएगा, ये 10x, अब प्लस 7×4 = 11, एक्स वाला को एक्स के पार्टी पास लाएंगे, नंबर वाला को नंबर पास ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12x - 10x, 11 + 4, तो कितना हो जाएगा ये, 2x = 11 4 15, देयरफॉर आ गया एक्स का वैल्यू 15/2। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हो ना। चलो क्या, हाँ हाँ हाँ, अगर नहीं याद है तो बना, नहीं याद है, हम ऐसे हम फार्मूला कैसे लाए हैं, ये जो फार्मूला आया है इसी तो तरीके से आया है, तो वो तरीका भी तुम अप्लाई कर सकते हो। मान लो कहीं एग्जाम में भूल गया, ये तो पता है कि डी कैसे निकाला जाता है, इसमें से इसको घटाओ बराबर, इसमें से इसको घटा दो बराबर, दोनों को बराबर कर दो, हो गया। या ये तरीका भी अच्छा है, बीच वाला 2 से गुना करके दोनों जोड़ दो। हाँ ये फार्मूला ही है।
एक इसमें भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो बता देते हैं। भूल रहे हैं। हो जाएगा तो बोलना जल्दी करो। हो गया ना, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बनाते हैं। एक एमएन वाला एग्जाम में पूछता है, ये वाला क्वेश्चन एमएन वाला देखो। एक एक क्वेश्चन बताएंगे इसमें टाइप तो सब तुम लोग बना सकते हो, एक टाइप से है ना। देखो देखो क्वेश्चन है ना, यहाँ सीबीएसई 2008 का क्वेश्चन है। सिर्फ 2008 का है। कह रहा है क्या कि एफ, ये एम टाइम्स, एम टाइम्स, ये वाला कर देते हैं। इफ, ये वाला, इफ दी mth term, mth term of an AP is 1 by n and nth term, nth term, nth term is 1 by m, है ना। then so that, then so that, तब आप दिखाइए कि so that its mn, mnth term is, क्या ऐसा नहीं, ये लेते हैं तो सो नहीं, फाइंड, फाइंड ऐसे करते हैं, फाइंड एम प्लस nth टर्म। हाँ देखो आर एस वाले को क्वेश्चन दिया होगा इसका, है ना। ये सीबीएसई में पूछता रहता है, तो एक दो 4 साल पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। इफ nth टर्म इज 1 बाई एन, nth टर्म 1 बाई एन, तो हमको ये निकालना है एपी का। ठीक है, यानी कि हमको क्या क्या दे दिया है, गिवन देखो क्या क्या दिया है। गिवन मेरे भैया दिया है कि जो ए एम है वो दिया है 1/n, ठीक है। और क्या दिया है, जो ए एन है ना, एनेस्टर, क्या दिया है 1/m, है ना, ये दिया है। तो हमको निकालना है, बताए क्या, ए एम प्लस एन, यही हमको निकालना है। समझ गए कैसे होता है, A1 A2 रहता है ना, ए पहला ना एपी एक ही है, उसी के एपी का, सेम एपी का है क्वेश्चन। लिखा नहीं ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी, अब 2 एपी कहाँ लिखा, अगर 2 एपी रहता तो यहाँ पे लिख देता 2 एपी। ऑफ एन एपी मतलब एक ही एपी का है। एम एम टर्म जो है एम ऐसे लिखोगे ना, एन एन एस टर्म कैसे टर्म लिखता है, अगर एन टर्म एन एस टर्म लिखना होता था तुम कैसे करते थे, एन लिखते थे कि नहीं बताओ। यहाँ पर एम एस है, यानी कि एन को जगह क्या बैठा देना है, एम। आई जो दिए दिया है 1/n, ठीक। एन एस टर्म एन, ये कितना दे दिया है 1/m, तो हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप निकालिए ये वाला हिस्सा ए एम प्लस एन, ये कितना होगा, मतलब कि हमको इसका वैल्यू निकालना है। देखो ये वाट मतलब कि तुमको ये ए में ए, चलो बताएंगे तो उसमें बता देंगे एक के साथ, यही हमको निकालना है। चलो जी आगे बढ़ा जाए अब। अच्छा ए एम को क्या लिख सकते हो बताओ तो जी कोई, ए एम को क्या लिख सकते हो, ए प्लस m-1 इंटू डी लिख सकते हो कि नहीं बताओ, लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत है नहीं। बस एम जहां रहता था तो एन आता था, एम है तो क्या आएगा, एम आएगा। ये क्या दिया है 1/n दिया है, ठीक है। इसको, ठीक है रहने दो। अच्छा ये क्या दिया है भाई, ये दिया है ए एन, तो ए एन को हम कैसे लिख सकते हैं क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसके से तब परिचित हो तुम लोग सब। इस
इक्वेशन तुम लोग परिचित हो, एन का ए प्लस एन माइनस वन डी, ये कितना दिया है 1/m। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो, याद है एलिमिनेशन मेथड चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 10th क्लास तो भी लोग का है, क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे ना दोनों को, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो जी, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो गया माइनस, ये तो कट गया, दोनों कट गया ना, क्या बचा m माइनस वन इंटू डी, माइनस है ना n माइनस वन इंटू डी, यही ना बचा है, या माइनस लग गया इसका पे, अब बराबर ये क्या बच गया जी 1/n माइनस 1/m, ठीक है, नहीं ना बचा है, ऊपर m था नीचे घट के m था। चलो जी आगे देखो, अब जो है हम लोगों को ये अच्छा डी दे रहा हूं, दोनों में कॉमन है ना डी, डी दोनों में क्या है कॉमन है ना, डी को बाहर ही निकाल लो जी, अंदर का बच गया, आइडिया बच गया ए माइनस वन, डी तो बच जा चुका है अपना बोरिया बिस्तर बांध के, माइनस यहाँ से भी डी बाहर ही गया, तो क्या बचा माइनस एन, माइनस माइनस प्लस वन, यहीं पे चेंज कर दिए, है ना, समझ में आया ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है तो साइन चेंज होता है ना अंदर का, सब कुछ को पता होगा, बराबर यहाँ से एम एन एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा भाई, एन से एन कटेगा तो ऊपर एम बच गया, ये क्या हो गया माइनस एन बच गया, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो, ये तो कट ना गया, ये तो कट गया, तो क्या बचा देखो, तो डी ब्रैकेट में क्या बच गया एम माइनस एन, उधर क्या बचा है एम माइनस एन, बटा में क्या हो गया है जी एम एन, नहीं दिया है, अच्छा ये ऊपर दे देखो बराबर क्या, हाँ कट जाएगा, ठीक है, ठीक बोला अनुराग, ऊपर ऊपर काट देते हैं, बराबर है दोनों, देखो एक साथ है ना ब्रैकेट में इसलिए कटा, तो डी का वैल्यू कितना आ गया जी, वहां पे कोई 1 बार में कटा ना, तो 1/m। अब ए का वैल्यू हम लोग को चाहिए, क्या करोगे बताओ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसे पुट कर दो, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है भाई सेकंड, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन ये है ना, चलो आओ, इक्वेशन फर्स्ट है ए प्लस ए माइनस वन, और डी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है ना जी, कितना निकाल लिया है 1/mn निकाल लिया, यहाँ पे 1/mn हम रख देंगे, और उधर क्या बराबर करेंगे 1/n के बराबर कर देंगे, ठीक है ना, देखो इसमें रख दिया हम सब, डी का वैल्यू बस बदल दिए, बाकी सभी चीज वही है, बारी बारी मल्टीप्लाई होगा ना जी इसमें, ब्रैकेट के बाहर है तो क्या होगा एम इंटू 1/mn होगा, होगा ना, बारी बारी मल्टीप्लाई, माइनस वन से करोगे इसमें तो वही हो जाएगा 1/mn ही हो जाएगा, बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत है नहीं, ये तो एम से एम कट गया, उधर क्या है 1/n है ना, तो क्या बचा फाइनली मेरा a प्लस 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n, ये देख रहे हो बराबर के उस और 1/n सेम है, कटा देंगे, जानते हो ना बराबर के ऊपर, तो देखो a माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस, उधर कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है मतलब जीरो है, माइनस आराम से उधर जाएगा प्लस, अकेले बढ़ जाएगा, कुछ घर में आइए नहीं घर लूट लेगा, ये बराबर कितना हो गया 1/mn, है ना, देखो घर में अकेले जाकर बैठ गया, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम आ गया, किसका ए का भी आ गया वैल्यू सेम और डी का भी, क्वेश्चन क्या बोला है हमको ये निकालना है, तो चलो जी आओ, ए एम प्लस एन का बताओ जी कैसे लिखेंगे हम, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन ना, है ना बोला बचेगा, देखो सिद्धार्थ बोला अभी एम प्लस एम माइनस वन, अरे यहाँ पर एम रहता था तो एम आता था, एम रहता था तो एम रहता था, यहाँ पे दोनों बैठा है तो दोनों आएगा, माइनस वन आएगा, कैसे यहाँ पे किए थे देखो, अगर यहाँ पर एम रहता था, यहाँ पर आता था ना यहाँ पे एम, देखो तुम लोग कैसे लिखते हो ए एन को लिखते हो ना जी, ए प्लस एन माइनस वन डी लिखते हो कि नहीं बताओ, इतना एकदम दिमाग में भर गया होगा, यहाँ पर एन रहता है तो वो आ जाता है, अब यहाँ पर क्या गलती है इसका, अब यहाँ पर एम प्लस एन आ गया, ये दोनों आगे बढ़ जाएगा, बस यहाँ को देखना है यहाँ पे देखना है, समझ गया ना कैसे लिखे हैं इंटू डी। अब बताओ जी ए का वैल्यू कितना दिया है इसमें, यहाँ पर
हाँ 1/mn दिया है, ठीक है, प्लस ये वाला रहने दो, m+n-1, और डी का वैल्यू भी कितना है, 1/mn ही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, इसको बस आगे बढ़ा दो, 1/mn, बारी बारी मल्टीप्लाई कर देना, प्लस m गुने 1/mn माइनस ये भी है ना, प्लस n इंटू 1/mn माइनस 1 इंटू 1/mn, ठीक है, क्लियर। देखो ये -1/mn आई प्लस है ना, सॉरी ये प्लस है 1/mn, -1/mn, ये दोनों काट देंगे, 1 आएगा ना माइनस में, 1 नहीं भी करोगे तब 1 तो 1 आएगा, ऐसे लिख सकते हैं, कट गया। यहाँ पर mn को एलसीएम ले लें, यहाँ पर अगर आओगे, हाँ अगर यहाँ पर आओगे तो क्या बचा है मेरा, इसको कटाओ ना, यहाँ से कटा दो ना, एम से एम कट गया, एम से एम क्या हो गया, कट गया, तो मेरा फाइनल क्या बचा, देखो यहाँ पर आए, यस, यानी तो एम एन एलसीएम ले लोगे तो क्या बच जाएगा, एम प्लस एन, चाहे एन प्लस एम, एक ही बात है, दोनों लिख सकते हो, यही तुम्हारा आंसर आएगा, यानी कि मेरा जो ए एम प्लस एन जो है कितना आएगा, एम प्लस एन बटा में एम एन, यही आएगा, यही आंसर है, आया समझ ना, ऐसा क्वेश्चन दोगे तो बना लोगे ना, बस इसमें यही ध्यान रखना कि ए या डी का वैल्यू निकालना, एलिमिनेशन लगा के, यही तरीका है इस क्वेश्चन का सोल्व करने का, एक सबसे अचूक उपाय यही है कि तुम ए या डी का अलग अलग वैल्यू निकाल लो भाई, और उसके बाद जो कहे आगे बढ़ो, चलो C4 है। आर डी शर्मा बेचारे सवाल में बहुत सारा क्वेश्चन है, एमएन वाला बना, भरे भी आगे सब बनेगा। कल बताया दोनों रिकॉर्डिंग भेज दिया था, 24 तारीख वाला भी वो हम सोचे थे नहीं भेजा है, क्या
हाँ, ऐप वाला करता है। ऐप वाला जो है ना 24 घंटा के अंदर रिकॉर्डिंग भेजता है क्लास के। तो उस दिन हमको शायद याद नहीं है, तो रिकॉर्डिंग मतलब होगा कि नहीं होगा याद नहीं है, लेकिन भेज दिया, मतलब था तभी तो भेज दी, भेज दिया तो नहीं, कि मेरे ऐप पे जो है ना एक लाल आ जाता है मैसेज कि आपका आ गया। आपको शेयर करना है तो शेयर कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, आपका मर्जी। तो हम उसको क्या करते हैं ना वीडियो के कि डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड का भी ऑप्शन देता है। डाउनलोड करके उसको कट करके जो कुछ कुछ वीडियो का जो अच्छा पार्ट है उसको यूट्यूब पे डाले, देखा है ना, डाले हैं। मैं सोचता मैथे का डाले, बायोलॉजी का नहीं डाले। और एक एक घंटा का वीडियो नहीं जाता है, लेकिन वाईफाई है घर पर, इसलिए चला जाता है। तक पहले नहीं जाता था, पहले 5 मिनट का जाने में वीडियो आधा आधा घंटा लगा देता था। इससे नहीं चल। हाँ सोचो, आधा घंटा 10 मिनट ऐसे लगता था, धीरे धीरे चलता था। हाँ, तो उस समय जियो भी ठीक चलता था, मैंने लगातार। लेकिन अब वाईफाई लग गया तो अच्छा है। तुरंत 15-15 MB पर सेकंड का स्पीड देता है, तुरंत 5 मिनट में डाउनलोड होता है, भेजा दो 1 घंटा का वीडियो। देखो एक क्वेश्चन है, तुम लोग बनाओ तो। एक क्वेश्चन नंबर है 66 ना, ना ये वाला बनाओ। सीबीएसई 2015 में पूछा है, एशियन वाला। बना सकते हो, बना बना। देखो ये देते हैं क्वेश्चन 64 उसका। ये इसका है, ये 2015 में पूछा है। ओके बेटा देना। उधर नहीं मिटाएंगे अभी, मालूम है बहुत लोग लिखता होगा। इधर वाला क्लेम बेटा। देखो जी, क्वेश्चन पर लिख देते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि if Sn denotes the sum of फर्स्ट n टर्म्स, ये दिया है क्वेश्चन में, ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी, ठीक है। तो प्रूफ डेट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, प्रूफ डेट, प्रूफ कीजिए। प्रूफ डेट S12 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में S8 माइनस S4। देखो ये हमको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन है 2015 का क्वेश्चन है। तुम्हारा शायद बुक है ना, मतलब कि 2015 का ही है, तभी 2015 को 16 का नहीं दिया क्वेश्चन, देखे 16 17 18 की सब नहीं दिया। देखो कैसे बनाएंगे। तो हमको एसएन दे दिया है कितना जी, ये क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि मेरा एसएन दे दिया है, तो चलो n/2 2a प्लस n-1 × d है ना, ये हमको दे दिया है। तो हमको प्रूफ करना है, बताएं क्या, ये वाला और ये वाला। तो चलो तो हमको पहले एलएचएस निकाल लेते हैं, ये एलएचएस है ना, S12 एलएचएस है। तो चलो एलएचएस लोगे तो एन का कितना पुट करोगे एन के जगह पर। अगर तुम एलएचएस लोगे तो एन के जगह पर क्या पुट करोगे, 12 पुट करोगे, ठीक है। देखो 12 पुट करो, S12 निकलेगा ना, एन के जगह 12 बैठेगा, देखो ये वाला निकल जाएगा एलएचएस। 12/2 2a प्लस 12-1 × d। जहां जहां मेरा n था वहां पर हम क्या बैठा दिए, चुप रहो, n-1 × d, ठीक है। यहाँ से 2 से कट जाएगा 6 बार में। S12 बराबर 2a + 11d हो जाएगा ना, 11d हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ मैंने डी निकाला, हमको ये प्रूफ करना है बस, किसी तरह से प्रूफ करना। एलएचएस लिए ना, अगर यही वाला आरएचएस ला देंगे तो हो गया प्रूफ। एलएचएस लाए हो रहा इतना, कितना एलएचएस आ गया देखो ना, 100 जनी का कितना हो गया जी, 12a प्लस 11×6 = 66d। अगर हम ला दिए ये दोनों का काम करके तो मेरा प्रूफ। चलो आरएचएस पकड़ोगे अब, टेकिंग आरएचएस, टेकिंग
RHS, ठीक है ना। चलो RHS में देखो अनुराग, 3 क्या है, S8 माइनस S4 है ना जी। चलो यहाँ पे 3 ब्रैकेट S8 के जगह पे क्या लिख सकते हो, 8/2 2A प्लस 8 - 1 × D, ठीक है ना। S8 के जगह पे आया है केवल, याद रखो। S4 अभी बाकी है, माइनस छोटा ब्रैकेट लगा दो, तो 4/2 हो गया ना, -4/2 n/2 2A, अलग अलग निकालने क्या, ऐसे तुम लोग भी घबरा जाओ, अलग अलग निकाल लो, पहले S8 निकाल लो, क्या दिक्कत है, S8 निकालो। S8 बराबर 8/2 2A प्लस 8 - 1 × D, ठीक है ना। 8/2 4 हो गया, नहीं कट के 4, तो 4 2A प्लस 7D हो गया, पारंपरिक गुना करोगे तो 4 दूनी का कितना हो गया, 8 है, अब प्लस कितना हो गया 28D, यानी मेरा A7 कितना आ गया 8 है प्लस 28D। इसको ब्रैकेट में मैंने घेर के रख लेते हैं, बाद में काम करेंगे इसका। अब यहाँ आओ देखो, इसके बाद फिर हम लोग आएंगे ये कितना वाला पेज, S4 पे निकालो। S4 बराबर क्या हो जाएगा, 4/2 2A प्लस 4 - 1 × D, जहां जहां n था वहां वहां पर 4 आकर के बैठ गया, 2 2 जा 4 काट दिए, क्या बचा 2A प्लस 3D, पारा मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जब 4A प्लस 6D। चलो जी अब बैठाओ, अब जो है नाउ इसको बैठा दो, 3 S8 माइनस S4 में बैठाओ, तो 3 S8 के जगह पे कौन आके बैठेगा, वही वाला है ना, S8 क्या बैठेगा, 8A प्लस 28D बैठ गया, माइनस S4, हाँ तो माइनस है तो दोनों को माइनस कर देगा ना, 4A - 6, ठीक है, दोनों माइनस करेगा ना, दोनों प्लस है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। अब ब्रैकेट क्या लग गया है देखो माइनस, तो भाई माइनस करेगा ना। एक स्टेप और बता दे क्या, रुको रुको, हम बता देते एक स्टेप और, कोई कोई बेचारा को नहीं बुझाएगा, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है ना। एक स्टेप और जाएगा, 3 8A प्लस 28D, माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो सबको माइनस कर देगा, उल्टा हो जाता है मतलब, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, लेकिन यहाँ पे तो केवल प्लस है तो माइनस 4A - 6D, तो यहाँ से हो जाएगा 3, यस 4A हो गया, 8A में से 4A घटा दे 4A, 28D में से 6D घटा दिए तो कितना हो जाएगा 22D, आ रहा है नजर आता हुआ, आ रहा है ना। 4 तिहाई 12A अब प्लस 22 तिहाई 66D, क्या है हम LHS लाइन से इतना RHS आ गया, उतना हो गया ना बराबर, हो गया बराबर, LHS बराबर RHS हो गया प्रूफ। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो घबरा नहीं है, बस जो बेसिक चीज है उसको यूज करो और बनाओ, कुछ नहीं है क्वेश्चन। हाँ अरे वो तुम ही लगवा लो, हम आधा पैसा हम दे देंगे, हो जाएगा मेरा, अच्छा चलेगा। हाँ अब ये लगवा लो। देखो तुम लगवा लोगे ना, तो देखो आधा पैसा हम दे देंगे, आधा पैसा तुम दे देना, ठीक है। देखो आखिर पैसा भरेबे करते हैं कॉल वाला के लिए, तो कॉल वाले के लिए कम पैसा डलवा लेंगे, हाँ व्हाट्सएप से कर लेंगे, तुम्हारा वाला रहेगा, मेरा पैसा तुम्हारे में दे देंगे आधा। आज पैसा का नहीं मतलब, हम भी यूज करेंगे ना, पैसा देगा नहीं जी भाई, कोई यूज करेगा तो आधा पैसा देगा नहीं, हम भी देंगे, मेरा काम रहेगा। और इससे यह फायदा हो कि नेट फंसेगा नहीं मेरा, एकदम हरा हरा चलेगा, कोई गड़बड़ होगा तो उन लोग का होगा, मेरा नहीं हो, मेरे तरफ से क्लियर रहेगा। वो तुम जहाँ कहोगे वहां लगाएगा,
तुम घर के जिस हिस्से में बोलोगे ना वो तार वहां से लाके तुम्हारा लगा देगा। समझ लो, उसका तार अपना देगा, तुम्हारा नहीं लगेगा। समझ अभी। बहुत अच्छा। हाँ हाँ पकड़ लेगा। हाँ 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 हाँ, पासवर्ड चेंज कर सकते हो। कोई नहीं चलाएगा तुम्हारा। कोई नहीं चला सकता है, पासवर्ड तुम्हारे पास है। हाँ बांट दोगे पासवर्ड तो अलग बात। हाँ कोई का अगर पता भी चल गया उसमें तो तुम अपना पासवर्ड चेंज कर दो, चेंजिंग का ऑप्शन देता है, उसका नहीं वो चलेगा। हाँ बता देगा, तो देखेगा ना मोबाइल में। कोई तुम्हारा ऐसी तरह से खोल के रखा, तुम पासवर्ड नहीं डाला होगा। हाँ हो गया। जल्दी करो जल्दी करो। जो तुम लोग का ये लगता है सब बना सकते हो। एक क्वेश्चन जो है ना हम लिख देते हैं घर पे, कोशिश करके बना के खाना, ठीक ना। हम क्वेश्चन एक लिख देते हैं बोर्ड पर, बनाएंगे नहीं, तुम लोग के लिए दे देते हैं बना। इसके बाद पावर सेविंग पढ़ाते हैं सिविक्स का, छोटा चैप्टर है, आज ही खत्म हो जाएगा। लिखे थे कुछ कल घर पे बैठ के सिविक्स का, आज आज लिखोगे, कोई बात नहीं, बता दो। तो इंटरनेट खराब चलने लगा कभी कभी। हो गया ना, चलो देखो एक क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे। देखो वहीं पे लिख देते हैं। कह रहा है क्या कि 2015 सीबीएसई में ही पूछा है। क्वेश्चन है द सम ऑफ क्यू टर्म्स। देखो यहाँ पर तुम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, क्यू टर्म्स दे एन टर्म्स दे तो एक ही बात है, एस ने दे दिया है वो। अगर एस एन ना दे, एस क्यू दे, एस आर दे, कुछ भी दे सकता है। क्यों दे दिया, हम हटा के इसको एन नहीं लिख सकते हैं, एक ही तो बात है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी इज 162 if the ratio, if the ratio of its sixth term, sixth term to its 13th term is 1:2, 1:2 है। तो find the first 15th term of an AP, of the AP। यही क्वेश्चन है, बना सकते हो ना, बना लेना। अभी नहीं, घर में बनाना आराम से, नोट कर लो। तुम्हारी किताब में, तुम्हारी किताब से नोट करने का जरूरत नहीं है, ये वाला है लास्ट वाला देखो। उसके बाद ये ये हाँ। अरे मैं हम नहीं डाले थे, मेरा भाई लेकर डाल दिया था मोबाइल, हम देखे थे फिर हटा दिए उसको। डाल के कमेंटो कर रहा है। हाँ
फिर बाद में हम हटा दिए उसको ना। उस बता रहा था, सोचे ना कि मेरा फेसबुक आईडी मेरे मोबाइल पर लिंक अपना डाल के चलाता है, नहीं लॉग इन करके लॉग आउट करते हैं, तो वो सोचा ना कि अब मेरा है, वो पोस्ट कर दिया। बाद में पता चला कि वो मेरा था, मेरे आईडी से पोस्ट कर दिया था। हो गया। जल्दी लिख लो। उसके बाद चलो सिविक्स का तुम लोग पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ाते हैं, बहुत आसान है, बस खाली ध्यान देना क्या क्या रहेगा। किताब बताइए। डू योर सेल्फ। देखो जी, अब हम लोग जो है ना पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे, सिविक्स का चैप्टर। ये देखो कैसे। सिविक्स चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 10 के लिए, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मतलब होता है क्या, शक्तियों का बंटवारा या शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन या बंटवारा एक ही चीज है, ठीक है ना। देखो जी, अगर कोई कंट्री है, खासकर डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हम सभी जानते हैं कि लोगों को क्या होता है, राइट होता है ना, वोटिंग का। वोटिंग का क्या होता है, राइट होता है। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश जिसको बोला जाता है, यानी कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री, उनमें क्या होता है, पीपुल हैव पीपुल हैव राइट टू वोट। राइट टू वोट, उनको वोटिंग का क्या होता है, अधिकार होता है। और और जनरली जो है ना, जो मोनार्च रूल को फॉलो करते हैं देश, या डिक्टेटरशिप को जो फॉलो करते हैं देश, तो उन लोगों में जो है ना ऐसा मतलब गिना नहीं रहता है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। जैसे कि एग्जांपल में सऊदी अरबिया को ले लो, यूएई को ले लो, वहां पर क्राउन प्रिंस जो है ना राजा रहता है, और उसी का जो है ना खानदान लोग जो है बनता रहता है, मतलब कि वो जो कहेगा वही वही संविधान है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन उतना नहीं लिखा है ज्यादा। लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि संविधान रहता है अपना लिखित। कोई कोई देश ऐसे भी है कि उनका लिखित संविधान नहीं है, और लिखित है, जैसे कि हमारा ब्रिटेन, इंग्लैंड, उसका जो है ना नॉन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका रिटेन नहीं। हम लोग का सबसे डिस्क्राइब रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, सबसे बड़ा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो भारत का ही है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे नियम कानून के तहत फॉलो किए जाते हैं। अगर वार्ड का भी चुनाव हो तो सहमति से नहीं, वोटिंग होता है। देखिए वार्ड का, विधानसभा का ये विधायक चुना जाता है, एमएलए जिसको बोला जाता है, एमपी चुना जाता है ना। बड़े बड़े पदों के लिए राष्ट्रपति को भी चुना जाता है, वोटिंग होता है। देखिए राष्ट्रपति के लिए रेशियो से होता है, इलेक्टोरियल रेशियो से होता है वोटिंग। तो देखो आगे, तो पावर शेयरिंग में हम ये पढ़ाएंगे कि किसी भी देश में हम जानते हैं कि बहुत विभिन्न जाति के, वर्गों के, धर्मों के लोग रहते हैं। डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन पीपल लिव इन द कंट्री। सो वी नीड टू बैलेंस देम। हम लोग को क्या होता है, हम लोग को जो गवर्नमेंट बनता है, सरकार, गवर्नमेंट जो बनता है, उसको हम लोग को शुड बी बैलेंस, उसको बैलेंस करना जरूरी होता है। शुड बी बैलेंस, मतलब कि बैलेंस मतलब वो संतुलित में। मतलब कि देखो, अगर हम सोच लो कभी सरकार बना है, गवर्नमेंट बना है, और उसमें
केवल एक ही जाति के धर्मों के लोगों को जगह दे दिया जाए, तो क्या जो दूसरे जाति धर्म के लोग हैं अपने आप को क्या महसूस करेंगे ना, ये क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेटेड टाइप के, मतलब भेदभाव के रूप में उनको अपना लेंगे कि देखिए हम लोग का भेदभाव हुआ, हमेरा जाति धर्म का कोई आदमी उसमें नहीं है, उस सरकार में चलाने के लिए नहीं है। इसलिए तुम देखे होंगे कि कोई भी सरकार बनती है, कोई भी सरकार, तो उसमें सब जाति धर्म के लोगों को रखा जाता है, भले थोड़े संख्या वाले ज्यादा संख्या कोई है, लेकिन जरूर रखता है ना। और इससे क्या होता है कि जो नागरिक होते हैं, जो लोग होते हैं उन धर्म से रिलेटेड, उन जातियों से रिलेटेड, वो विश्वास ऐसा रखते हैं कि मेरा कम्युनिटी का जो आदमी एक सरकार में बैठा हुआ है, यानी मेरी बातों सुनेगा, सरकार मेरी बातों को क्या करेगी, सुनेगी, ऐसा उन लोग को विश्वास होता है। और लोग जो है अच्छे तरीके से मिलजुल करके क्या करते हैं, रखते हैं। और हमारे इंडिया के लिए तो सब पावर शेयरिंग तो बहुत मतलब कि जरूरी है। इंडिया के लिए जो पावर शेयरिंग है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में केवल एक ही जाति धर्म के कास्ट के समुदाय के लोग नहीं रहते हैं, बहुत डिफरेंट है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है। साउथ में चले जाओ तो साउथ इंडिया का खाना पीना रहन सहन सब अलग है, बोली वचन, इसकी माने कि लैंग्वेज भी अलग है। और उत्तरी भारत में चले जाओ तो हम लोग उत्तरी भारत में आते हैं, हम लोग का हिंदी भाषा है, महाराष्ट्र में मराठी बोलेगा, गुजरात में गुजराती बोलेगा, सबका खाना अलग है, सबका पहनावा अलग है, तो सबका अलग अलग चीज है। तो सोचो अगर सब केवल उत्तर भारत वाले ही क्या बन जाए, सरकार में शामिल हो जाए, तो क्या और सब एक्सेप्ट करेगा? देखे हो कोई भी सरकार, जैसे यहाँ पे देखो मोदी सरकार भी बता रहे हैं, सब लोगों को लिया है, वो सब राज्य के लोगों को लिया, बिहार से भी गया है मंत्री बनेगा, गुजरात से भी, गुजरात का प्रधानमंत्री है, उसके बाद फिर और राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के हो गए, क्या और भी पीयूष गोयल हो गया, और ये निर्मला सीतारमन हो गई, वो दक्षिण भारत की है। तो ये नहीं बोलेगा कि मेरा इंडिया वाला वहां पर नहीं है, साउथ इंडिया वाला नहीं बोलेगा कि मेरा नहीं है कोई नॉर्थ ईस्ट वाला नहीं बोलेगा जो है सातों सेवन सिस्टर कि मेरा वहां पे सरकार बनी है, उसका भी है, सबका लोग। इसलिए जो सरकार बनती है सब लोगों को सरकार में जगह दिया जाता है कि कोई बोले ना, कोई उंगली ना उठाए, लड़ाई झगड़ा ना हो। यानी कि हम लोग क्या समझे कि पावर शेयरिंग जो है क्या करता है, लोगों को एक साथ रखने में किसी भी देश के अंदर मदद करता है, वो लड़ेंगे नहीं। ठीक है, देखो अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, चलो पावर शेयरिंग का हम लोग को किताब में पढ़ाया है दो एग्जाम्पल दे करके, और वो दो एग्जाम्पल है, एक देश हमारा पड़ोसी है श्रीलंका है, और एक बेल्जियम है। दो देशों के बारे में तुम लोग अभी हम बताने जा रहे हैं, दो देशों में क्या क्या हुआ और कैसे कैसे वहां पे पावर शेयरिंग एक के लिए उपयोग हुआ, और किसी में उपयोग नहीं किया तो उसका क्या हाल हुआ, बताएंगे दोनों को। देखो सबसे छोटा कंट्री वेटिकन सिटी जो डेहरी ऑन के बराबर, सोचो कंट्री। हाँ जी देखो, तो अब जो है हम लोग दो देशों के बीच में, एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश। दोनों देशों के कुछ कुछ हम लोग वहां पे जो रहने वाले लोग हैं, कौन कोई भाषा बोलने वाला लोग है, कोई जाति का लोग है, बताएंगे कौन कौन रहता है। तो देखो जी, कह रहा है क्या कि एक बेल्जियम छोटा सा यूरोपियन कंट्री है, यानी कि जो बेल्जियम है ना, इट इज एन स्मॉल यूरोपियन कंट्री, छोटा सा एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री समझते हो ना, कॉन्टिनेंट क्या गो है, सात गो है, सात गो कॉन्टिनेंट में क्या है, एक यूरोप भी तो है, एक उसमें क्या है, यूरोप भी है। तो यूरोप में कहीं कंट्री है कौन, बेल्जियम, छोटा सा देश है। इसमें देखो जो लोग रहते हैं, ये तो वो लिखा भी है ना कि हमारा जो है जस्ट लाइक हरियाणा स्टेट के बराबर है, हम लोग का हरियाणा है ना जो स्टेट, जस्ट लाइक साइज इन हरियाणा, हरियाणा जैसा यह है छोटा, ये बेल्जियम। इसमें तुम लोगों को इसका जो सीमा लगता है वो नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी से लगता है सीमा, मतलब बॉर्डर। और कह रहा है कि इसका जो कंपोजिशन है पॉपुलेशन का वो कैसा है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, माने कि इसमें लोग कौन कौन से है। तो 59% जो है पॉपुलेशन वो है किसका, इस डच लोगों का, इस पीपुल स्पीक डच, ये कौन सा लोग बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं, डच। और उसके बाद तुमको जो 40% है लोग हैं, 40% पीपुल, वो तुमको बोलते हैं क्या, हाँ वो बोलते हैं फ्रेंच, ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज।
और बाकी जो 1% में ये जर्मन हो गया, और हाँ, ये सब जो भाषा बोला जाता है 1% में, तो हो गया ना 100% मिला के देखो। यानी कि सबसे ज्यादा कौन भाषा बोलने वाले लोग हैं बेल्जियम में? डच, डच भाषा। उसके बाद फ्रेंच, उससे कम। और सबसे कम कौन हो गया? जर्मन भाषा, 1% में है लोग। अब देखो क्या हुआ ना कि वहां पर देखो मेजोरिटी पीपुल कौन हो गया, माइनॉरिटी कौन हो गया। यानी कि जो 59% वाले लोग है ये क्या हो गए? मेजोरिटी। ये मेजोरिटी मतलब कि ज्यादा संख्या में। और जो 40% जो लोग हो गए जो फ्रेंच बोल रहे हैं वो क्या हो गए? माइनॉरिटी हो गए। माइनॉरिटी मतलब कि इसका मतलब हिंदी में बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक बोला जाता है। हिंदी में बहु मतलब ज्यादा संख्या में जो लोग होते हैं कम्युनिटी के, ये कम संख्या में। अब देखो आगे कह रहा है ना कि एक तरह से। और देखो इसका एक राजधानी है बेल्जियम का। उस राजधानी का क्या नाम है भाई? जो इसका है इन द सिटी कैपिटल ब्रसेल्स, BRUSSELS। ये है कैपिटल है किसका? कैपिटल है बेल्जियम का। क्या है? कैपिटल है। कौन है? इसका नाम है जी ब्रसेल्स। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर पता है 80% जो है लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। यहाँ उल्टा हो गया है का राजधानी में। हाँ, अब बाकी जो है 20% जो है क्या है? डच बोलता है। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि पूरे देश में जो डच भाषा बोलने वाले हैं वो मेजोरिटी है, मेजर है, ज्यादा संख्या में है। लेकिन राजधानी में जैसे उल्टा हो जा रहा है। राजधानी में बहुत कम संख्या में। राजधानी में फ्रेंच लोगों का संख्या ज्यादा है ना, फ्रेंच बोलने वाले का। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, श्रीलंका का रुको, अभी डच का ही बता लेते हैं, बेल्जियम का ही बता लेते हैं पूरा। उसके बाद श्रीलंका में आएंगे। अब क्या हुआ ना जी कि जो डच स्पीकिंग जो लोग थे, डच बोलने वाले लोग, वो अपना जो है ना क्या किए कि प्रभाव दिखाना शुरू कर दिए। किस पर? फ्रेंच वाले लोगों पर। कि उसके जो नेता थे ना समझते थे कि हम लोग ज्यादा संख्या में है, हम लोग को ही सरकार में चलना चाहिए, हम लोग जो बोलेंगे वही होगा। ऐसा अनुराग सो है क्यों? ठीक है, ऐसा मतलब कि वो दिखाने लगे सरकार में। अब क्या हुआ ना कि जो जो डच स्पीकिंग पीपुल थे, वो क्या हुआ कि डच में तो कहा गया मेजोरिटी श्रीलंका। डच में क्या हुआ कि जो वहाँ की सरकार थी ना, अब ज्यादातर डच भाषा जो बोलते थे लोग उसको प्रभाव में ज्यादा लाने लगी। मैंने उन लोगों को ज्यादा क्या मिल जाता था स्कूल में, कॉलेजेज में क्या होता था, उन लोगों को ज्यादा मतलब कि तवज्जो दिया जाता था। इनका जो है ना अधिकारों को उतना माना नहीं जाता था। इनको धीरे धीरे जो है क्या करने लगा है लोग, डिस्क्रिमिनेट करने लगा। डिस्क्रिमिनेट मतलब कि भेदभाव इन लोगों से होने लगा फ्रेंच वाला लोगों के साथ। अब देखो क्या हुआ। जब ऐसा हुआ तो अब इसके बाद कि अब देश में जो है ना एक तरह से सिविल वार का सिचुएशन आ गया। सिविल वार मतलब कि गृह युद्ध का सिचुएशन आ गया। लोग जो है ना आपस में कहीं 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 नहीं होता दंगा फसाद, लोग लड़ जाते हैं दूसरे के बीच से। हाँ, माने जो भी हो, तो ऐसा लोग करने लगे। और क्या हुआ ना कि जो नेता थे वहां के, जो देश को एक करके रखने वाले नेता लोग, बेल्जियम में देखे ना कि अगर हम सिचुएशन को हम लोग नहीं संभाल लेंगे ना तो बहुत क्या हो जाएगा, बहुत बात आगे निकल जाएगी। और फिर हम लोगों की बात कोई नहीं सुनेगा। तो नेता लोग क्या किए ना कि भाई सबको, जितना लोग नेता था उन लोगों का, डच वाला का भी नेता को बुलाया लोग, जो बड़ा नेता था सब देश को जो एक करने वाला नेता। और जो इन लोगों का भी क्या बोलते हैं, फ्रेंच वाला लोगों को भी बुलाया। दोनों को बुला के बात किया कि देखिए भाई, हम जो है ना आप लोगों को दोनों को सरकार में जगह देंगे। ठीक है, सरकार में पहले जगह हटा दिया था उन लोगों का, जो डच वाला लोग सब था बदमाश सब। तो क्या किया ना कि वो लोग कि उन लोगों को मनाया कि आप लोगों को हम जगह देंगे। सोचो 1970, यानी 1970 से 1993 के बीच में करीब संविधान में 4 बार जो है ना चेंजेस लाया गया। 4 बार, सोच लो इतना में 4 टाइम्स। 70 से 93 तक मैंने 23 सालों के भीतर 4 बार बदलाव लाया गया संविधान में। कुछ ना कुछ बदलाव करना था तो लड़ाई झगड़ा होने लगता था। भाई हम ये मांग करेंगे, वो मांग करेंगे, ठीक है भाई तुम्हारी ही बात मांगे। फिर कुछ दिन तक चला, फिर और कुछ लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो फिर खाली आओ बदला कि शांत हो जाए भाई। ऐसी करते करते, शांत करते करते उन लोग का लड़ाई
उन लोगों को 23 साल में, तो 23 साल हो गया ना, 23 ईयर्स में, 23 ईयर्स में अबाउट 4 टाइम जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन बदला। 4 बार जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया, 4 बार बदला संविधान। सोचो, एक दो बार नहीं, 4 बार। सोचो हम लोग इतना संविधान चला रहे हैं, हम लोग का संविधान खाली एक ही बार संशोधन हुआ है, अब आगे ऐसे चलते आ रहा है। खाली उसका बस हल्का फुल्का लोग बना के इधर उधर करता रहता है, कोई कानून तो बदला नहीं है। अब तक ये कानून बदला है कि वोट देने का अधिकार कोई बदला है? 18 साल को ये बदला है कि 18 साल तक वोट नहीं दे सकता है? ये तो बदला नहीं। वो सब वही है, खाली हल्का सा मॉडिफाई होते रहता है कि ये होगा ये होगा, बाकी वो सब वही है। लेकिन सोचो कि यहाँ पर 70 से 93 के बीच में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया, और उन लोग को क्या किया गया जी कि अब ये 4 बार क्या क्या बदला गया। देखो पहले वाले केस में बदला गया था क्या कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा उसमें दोनों के मंत्री सेम